मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो दो दिलों को एक कर देता है, दो जानों को एक बनाकर इंसान के सामने पेश करता है। और इंसान ऐसा होता है कि जिससे उसको लगाव पैदा हो जाए, उसका मोहब्बत पैदा हो जाए, उसके बगैर उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, मोहब्बत करना कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन ऐसी मोहब्बत हो जो पाकीज़ा हो, जो अल्लाह पाक को पसंद हो। जैसे कि मियाँ बीवी की मोहब्बत है, माँ बाप की अपनी औलाद से मोहब्बत है, औलाद की माँ बाप से मोहब्बत है। तो इस तरह की मोहब्बत, अगर कोई लड़का कमारा या कमारी लड़के आपस में मोहब्बत करते हैं तो उनका ये सिलसिला, उनकी ये मोहब्बत करना जायज़ नहीं। हाँ, अगर उनका जो सिस्टम है कि अगर उनका माइंड है कि हम दोनों ने मोहब्बत करनी है तो निकाह करना है हम लोगों ने, तो ये ठीक है कि निकाह करने के घर से वो मोहब्बत कर रही हैं, तो उनकी मोहब्बत में अल्लाह पाक भी बरकत डालेगा, तो उनकी मोहब्बत अपनी मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुँचती है और पहुँचेगी इंशाअल्लाह। तो बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी को किसी दूसरे के साथ मोहब्बत हो गई है और जिसको मोहब्बत हो गई है उसका दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। वो चाहे मियाँ बीवी के दरमियान में हो, माँ बाप औलाद के दरमियान में हो, या किसी ऐसे जोड़े के दरमियान में हो कि जो निकाह करना चाहते हैं, निकाह वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उनके दरमियान अगर मोहब्बत पैदा हो गई है तो वो एक होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन अमल है। तो मोहब्बत वो अमल क्या है मोहब्बत के लिए कि सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा पढ़नी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये सूरह के 3 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और 3 मरतबा ही साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी पढ़ना है, यानी 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है आपने और 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। अलग अलग नहीं पढ़नी कि पहले 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ली फिर 3 बार सूरह फातिहा पढ़ ली, ऐसा नहीं करना, बल्कि 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह आपने पूरी सूरत को पढ़ना है। और जब आपने ये अमल करना है तो अमल करने के दौरान आपने ये तसव्वुर करना है कि आपका जो महबूब है, जिससे आपको दिली लगाव है, वो आपके सामने बैठा हुआ है। ये तसव्वुर इस दौरान लाजमी करना है आपने। अगर ये तसव्वुर नहीं करेंगे तो फिर अमल भी आप ना करें, कोई और अमल आप कर लें। अगर यही अमल करना है तो फिर यही करना होगा कि 3 बार जितना टाइम भी पढ़ने में आपका लगे उतना टाइम आपने अपने महबूब का तसव्वुर करना है कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो फिर आपने तसव्वुर के अंदर ही, अपने तसव्वुर में ही अपने महबूब के ऊपर आपने दम कर देना है और फिर वो अमला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। अगर आपका मकसद 100% जायज़ हुआ और इस्लाम के मुताबिक हुआ तो इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका महबूब आपके सामने होगा और आपकी जो मोहब्बत है वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। और ये अमल आपने 3 दिन ही करना है, इससे ऊपर नहीं करना। और अगर आपको इन 3 दिन के अंदर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फिर आपने आगे ये अमल कंटिन्यू नहीं करना, बल्कि वहीं आपने रोक देना है और कुछ दिन आपने बीच में गैप करना है और वेट करना है कि आपका महबूब आपके पास आता है, आपसे रब्ता करता है या नहीं करता। इसके दौरान आपने 7 दिन गुजारने हैं। 7 दिन के दरमियान भी अगर आपका महबूब आपसे रब्ता नहीं करता तो फिर दोबारा आपने यही अमल दोबारा दोहराना है, दोबारा करना है 3 दिन। ये भी ऐसे ही करना है कि 7 दिन तक वेट करना है, 7 दिन के बाद दोबारा फिर करना है आपने। तो इस तरह 1 माह के दौरान आपने 3 मरतबा ये अमल करना है। लेकिन मेरी दुआ यही है कि पहली बार ही आपके ये अमल करना है, तो पहली बार के अमल से ही आपका महबूब आपके पास और आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। बाकी जिस तरह आपका अमल होगा उस तरह की आपका असर होगा और उस तरह का आपका असर कबूल होगा इंशाअल्लाह। वस्सलाम।